बहोरन लाल मौर्य के सहारे बीजेपी का पीडीए में सेंधमारी का प्लान। एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बीएल मौर्य पर जताया भरोसा। क्या पीडीए में सेंधमारी करने में कामयाब होगी भाजपा? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की इकलौती सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व विधायक बहोरन लाल मौर्य को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया है, जो मंगलवार यानी आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि यह सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। विधानसभा में विधायकों की संख्या के समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके चलते बहोरन लाल मौर्य का निर्विरोध चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। सपा के मौर्य की एमएलसी सीट पर बीजेपी ने अपना मौर्य उम्मीदवार उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के एमएलसी पर छोड़ने से रिक्त सीट पर भाजपा ने बीएल मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव में इस बार कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, कश्यप समाज का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। इसके चलते बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा सियासी झटका लगा है। बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई और उसे 29 सीटों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में खिसके ओबीसी वोटों का विश्वास दोबारा से जीतने के लिए बीजेपी ने मौर्य समाज से आने वाले बीएल मौर्य को एमएलसी बनाने का फैसला किया है। बहोरन लाल मौर्य बीजेपी के हैं पुराने नेता। बहोरन लाल मौर्य बीजेपी के पुराने नेता हैं। बीएल मौर्य बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीएल मौर्य पहली बार साल 1996 में विधायक बने और दूसरी बार 2017 में भोजीपुरा से विधायक रहे। वह 1997 में राजस्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के शहजुल इस्लाम ने उन्हें परास्त किया था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सीट पर बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को उतारकर आगामी चुनाव के सियासी समीकरण साधने का दांव चला है। बीजेपी के पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब फिर से पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद पेश की है, ताकि खिसकते सियासी जनाधार को बचाया जा सके। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था। पीडीए फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को करारी मात देने में सफल रही थी। लोकसभा चुनाव में 10 कुर्मी, 5 मल्लाह, 5 मौर्य को प्रत्याशी बनाया था। इनमें से 7 कुर्मी सपा से सांसद चुने गए तो 3 मौर्य शाक्य चुने गए, जबकि 2 निषाद सांसद बने। सपा ने दलित समुदाय में सबसे बड़ा भरोसा पासी समुदाय पर किया था और 5 पासी सांसद समाजवादी पार्टी से चुने गए। ओबीसी के जाट, राजभर और लोधी समुदाय पर भी फोकस किया था, जिसमें पार्टी ने कुछ हद तक सफलता हासिल की। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को साधने का काम किया था। इसी सियासी समीकरण के बदौलत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने सवर्ण वोट बैंक के साथ गैर ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलितों के साथ मजबूत जातीय समीकरण बनाने में सफल रही थी। गैर यादव, ओबीसी और दलितों की कई जातियां भले ही सियासी परिस्थितियों के चलते बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में खड़ी रही हों, लेकिन पार्टी का ये कोर वोट बैंक नहीं रही हैं। इसीलिए चुनाव दर चुनाव उनका सियासी मिजाज बदलता रहता है। अखिलेश यादव इस बात को 2022 के चुनाव में भी समझ गए थे कि ओबीसी जातियों को एकजुट किए बिना बीजेपी को मात देना आसान नहीं होगा। सपा के पीडीए फॉर्मूले में बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी। अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के तहत तमाम ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफलता हासिल की थी, जिनमें कुर्मी, मल्लाह, जाट, राजभर, लोधी और मौर्य, शाक्य, सैनिक, कुशवाहा जैसी जातियां शामिल हैं। दलितों में पासी, दोहरे, कोरी जातियों में अहम रोल अदा किया। इसके चलते बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वोट शेयर भी 8% घट गया। इसीलिए बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि बहोरन लाल मौर्य को विधान परिषद भेजने के पीछे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।